राम राम दोस्तों, आपका ओम पाठशाला में स्वागत है। मैं मुकेश भदानी आपको फिर से ग्रुप डी के कुछ प्रश्नों के साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा कि कल हम बात कर चुके हैं कि अब जो भी एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है लंबा खिंचता है और लगभग 100 शिफ्ट 120 शिफ्ट में कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसकी वजह से प्रश्नों का रेंज बहुत ज्यादा हो जाता है। और प्रश्नों के रेंज बहुत ज्यादा होने की वजह से एक ही प्रश्न कई तरीके से पूछे जाते हैं और जिनको हल करना, यदि आप समझ जाएं, जिनको हल करना 1 सेकंड में भी आंसर निकाला जा सकता है। इसीलिए वैसे ही कुछ प्रश्न को एक साथ हम लेकर आज फिर हुए हैं। कल एक वीडियो ऐसे ही प्रश्नों को डाला जा चुका है। जो नहीं देखें सबसे पहले वैसे वीडियो को जरूर देखें, उस वीडियो को, और उसके बाद इस वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल ओम पाठशाला को। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है 3.6 है। तो कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर भाट, मतलब क्या पूछ रहा है, क्या होगा? यह प्रश्न देखिए 7, 9, 2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अब इस प्रश्न को सबसे पहले हल करने के लिए हमको पता होना चाहिए कॉट और कॉसेक का कोई रिलेशन है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कॉट और कॉसेक का एक रिलेशन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों, इसके प्रश्न कल हम देख चुके हैं और इसके प्रश्न इसके नेक्स्ट डे हम देखेंगे। तो यहां दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इससे देखिए दो रिलेशन आएंगे। सबसे पहले देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक रिलेशन आ गया। अब कॉट थीटा का एक रिलेशन आएगा। ये दोनों देखिए, इसमें यदि हम एक को इधर ले आएंगे तो एक क्या हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो रिलेशन आ गए। अब प्रश्न के साथ से चलते हैं। दिया हुआ है प्रश्न में कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा तो यहां लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3.6। अब यहां से हम देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का एक रिलेशन है। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये मान यहां पुट कर देंगे, स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक यहां देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहां थीटा। अब इसको, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक 4 थीटा, और फिर 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। यानी कहने का मतलब हुआ, इस प्रश्न से हम देख पा रहे हैं कि कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 है। तो कॉसेक 4 थीटा प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 होगा। कहने का मतलब हुआ कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 3.6। देखिए पहला में आंसर आ गया। उसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, न तो पेन पेपर लेकर बैठिए और इसको उतारिए, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं और रिपीट होने के पूर्ण चांस रहेंगे। क्योंकि इतना लंबा शिफ्ट होता है तो क्वेश्चन दोबारा पूछा ही जाएगा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या,
कॉट 4 थीटा माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2.2। तो 2.2 अब पूछ रहा है कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। फिर वही मेथड इसमें भी लगाएंगे। कॉट स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, थीटा कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मान पुट करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा कॉसेक 4 थीटा, कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी 2.2 इसका मान है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 2.2। यानी कहने का मतलब हो गया कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2.2 है, तो कॉसेक 4 थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2.2 होगा। इसी प्रकार अब इस प्रश्न को उतार लीजिए। अब फिर हम मिटा देते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो इसके विपरीत है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। वहां देखिए कॉट में मान दिया हुआ था तो और कॉसेक में पूछ रहा है। यहाँ देखिए कॉसेक में दिया हुआ है और कॉट में पूछ रहा है। यहाँ लिखा हुआ है क्या, देखिए तीसरा प्रश्न 4 थीटा माइनस बराबर दिया हुआ 1.24। फिर वही मेथड लगाएंगे। इसमें कॉसेक यहाँ 2 गो और यहाँ 4 गो, यहाँ 2 गो, तो दो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। सॉरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पुट कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पुट कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अभी इसको गुना कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस फिर इसको गुना करेंगे कॉट 2 और कॉट 2, 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट 4 थीटा, यानी बराबर 1.24 हो जाएगा 1.24, यानी हो गया कॉसेक 4 थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1.24, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट 4 थीटा बराबर 1.24। इन 3 प्रश्नों को हल करने से हम एक निष्कर्ष पर आ रहे हैं कि सबसे पहले इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन 3 प्रश्नों को हल करने के बाद अब हम इसको मिटा देते हैं। अब इसका एक देखिए ट्रिक, देखिए यही से ऐसा ही निकलता है। अब इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, इसका देखिए ट्रिक हो जाएगा कि हम देख पा रहे हैं कि कॉट में मान दे रहा है तो उसका कॉसिक में आंसर आ रहा है, और कॉसिक में मान दे रहा है तो उसका कॉट में आंसर आ रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यदि x रहे, कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर x रहे, तो कॉसेक 4 थीटा माइनस
स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब नीचे कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर x दे ले रहेगा, तो कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर x हो जाएगा। यदि कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर x दिया हुआ रहेगा, तो कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर x हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और ऐसे प्रश्न को ध्यान रखिए, क्योंकि ग्रुप डी में ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि शिफ्ट इतना लंबा होता है कि ऐसे प्रश्न बनाना ही पड़ता है। ठीक है, आज कल हम देखेंगे इसी के रिलेशन में साइन और कॉस का एक प्रश्न लिख देते हैं, जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर कीजिए। देखिए, यह पूछा गया है 4, 10, 2018 को सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। तमाम लोगों से अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, मददगार साबित हो, तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो, साइन और कॉस का जो रिलेशन है उसके साथ, जो प्रश्न बनेंगे उसके साथ कल फिर हम हाजिर होंगे। बाय।